Welcome, my dear students, to the first session on the topic of simple interest. वैसे तो सिंपल इंटरेस्ट नाम से ही क्लियर है, सिंपल है और क्वेश्चंस भी बहुत डूएबल आते हैं सिंपल इंटरेस्ट से, बट कभी कभी कुछ अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं. विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक और फिर जिस लेवल तक क्वेश्चंस जा सकते हैं वहां तक हम जाएंगे. चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को. एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू लाइकिंग द कंटेंट, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट तुम्हें नोटिफिकेशंस मिलता रहे. And you can also connect with me on Telegram at Mathological. You can also message me on Telegram at ADITYAKT. My name is Aditya Kumar Tiwari. Or this is the first session on simple interest. Now, what is simple interest? Let us say rupees 1000 is the amount that you deposited. You can say that this is sum or principal. This is the amount that you deposited in a bank. और बैंक तुमको सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है. बिकॉज इन जनरल बैंक्स ऑलवेज गिव कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट से ज्यादा रेलेवेंट है, बट स्टार्टिंग सिंपल इंटरेस्ट से नहीं करोगे तो इंटरेस्ट के टॉपिक को नहीं समझोगे. तो पहले टॉपिक को समझना जरूरी है ना कि इंटरेस्ट होता क्या है, किस तरह से अप्लाई होता है, देन फिर आफ्टरवर्ड्स कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे. तो लेट अस से बैंक हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है. बैंक में हमने रुपीज 1000 डिपॉजिट किया. अब रुपीज 1000 हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो डिपॉजिट करते समय तुम सोचोगे ना कितना इंटरेस्ट मिलेगा. इसी बात पे तुम्हारा सबसे बड़ा इंटरेस्ट होगा. कितना इंटरेस्ट देगा बैंक, जितना ज्यादा इंटरेस्ट देगा उतना ज्यादा तुम इंटरेस्ट लोगे उस बैंक पे. तो फॉर एग्जांपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम. ठीक है, इन जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पर एनम, जिसको शॉर्ट में लिख देते हैं पर ए, PA, विच इंप्लाइज पर एनम. और तुमने इन्वेस्ट किया, तुमने ये पैसा डिपॉजिट किया है बैंक में फॉर ए टाइम पीरियड ऑफ 2 years. और तुम ये जानना चाहते हो कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट दैट यू विल बी रिसीविंग आफ्टर 2 years. ठीक है, आफ्टर 2 years. तो फर्स्ट थिंग, तुम्हारा जो सिंपल इंटरेस्ट है, योर सिंपल इंटरेस्ट दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर प्रिंसिपल. तुम्हारे प्रिंसिपल अमाउंट पे डिपेंडेंट है तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट. जितना ज्यादा प्रिंसिपल अमाउंट होगा उतना ज्यादा तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट होगा. क्या ये बात समझ में आती है कि सिंपल इंटरेस्ट इज प्रपोर्शनल टू प्रिंसिपल अमाउंट. इफ प्रिंसिपल इज इंक्रीजिंग, जितना ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट करोगे बैंक में उतना ज्यादा तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा. दिस इज फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तुम्हारा रेट पे भी डिपेंडेंट है. भाई जितना ज्यादा रेट परसेंट होगा, जितना ज्यादा बैंक तुमको इंटरेस्ट रेट देगा उतना ज्यादा तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट होगा. सिंपल इंटरेस्ट इज ऑल्सो डिपेंडेंट, ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट. थर्ड थिंग, जितने ज्यादा टाइम के लिए तुम अपना पैसा डिपॉजिट करने वाले हो उतना ज्यादा तुमको इंटरेस्ट मिलेगा. यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन, ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड. तो ये तीन बातें हैं और सिंपल इंटरेस्ट इन तीनों पे ही हमारा डिपेंडेंट है, तीनों के ही प्रोपोर्शनल है. तो दैट इम्प्लाइज वी कैन से सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, और यही सेम फॉर्मूला हमारा बन जाता है, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम. ठीक है, वहां पे कैपिटल टी में लिख दिया था, शॉर्ट टी में लिख दिया प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम. इसी चीज को फॉर्मूले में लिखते हैं बिकॉज रेट परसेंट R% कैन ऑल्सो बी रिटन एज R/100. ठीक है, अगर रेट परसेंट हमारा 10% है तो दैट ऑल्सो इम्प्लाइज कि दिस इज 10/100, जहाँ पे कि 10 क्या है, R की वैल्यू है, 10/100. तो इसी फॉर्मूले को हम लिख देते हैं P इंटू R इंटू T एंड दिस डिवाइडेड बाई 100. सो दिस इज अवर सिंपल इंटरेस्ट. इजंट इट सिंपल? क्लियर? ठीक है, सो फॉर्मूला आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100. हम फॉर्मूला इन जनरल यूज नहीं करेंगे, फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग को यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे, लगातार यूज करेंगे, और वो भी फॉर्मूले को ही यूज करना है, बट फॉर्मूले को एज सच नहीं यूज करेंगे. ठीक है, वो स्कूल में यूज करते थे, स्कूल की बातें चली गई, अब वो जमाना गया, अब नए जमाने में आके हम नई बातें सीखेंगे. तो अब हम बिना फॉर्मूले को यूज किए उसकी अंडरस्टैंडिंग को यूज करेंगे. अंडरस्टैंडिंग क्या कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा प्रिंसिपल के प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के प्रोपोर्शनल है और टाइम के प्रोपोर्शनल है. तो जहां पे जैसे वैल्यूज हमारी बदलेंगी, चेंज होंगी, उस अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. पहला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया, पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, रुपीज 1000 हमारा प्रिंसिपल है, रेट परसेंट 10% है, टाइम पीरियड 2 years है, तो हमारा कितना सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे आने वाला है. तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना है 1000, रेट परसेंट है 10% यानी कि 10/100 और टाइम पीरियड है 2. ठीक है, इस एक जीरो से ये एक जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, 100 इंटू 2, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 200 रुपीज. सिंपल इंटरेस्ट आ गया 200 रुपीज, हमने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे. ठीक है, बट इसी बात को अगर समझ के करें तो रेट परसेंट हमारा 10% है, रेट परसेंट है 10%, यानी कि एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा हमको, 10% का इंटरेस्ट मिलेगा. किस पे? प्रिंसिपल पे मिलेगा 10%, बट हमको इंटरेस्ट मिल रहा है 2 साल के लिए, 1 साल के लिए तो नहीं मिल रहा है, 2 साल के लिए मिल रहा है. तो रेट परसेंट कितना मिल जाएगा हमको, 10 इंटू 2 20% मिलेगा. किसका? प्रिंसिपल का.
तो 20% ऑफ प्रिंसिपल हमें पता लगाना है, वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। और 20% यानी कि 1/5 ऑफ प्रिंसिपल, सो दिस विल बी प्रिंसिपल डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 1000 बाई 5 यानी कि 200 रुपीज। अब ये लिखा इतना सारा इसलिए है ताकि तुमको समझ में आए, पर तुमको कुछ भी नहीं लिखना है, तुम्हें सीधे ये बात लिखनी है कि 20% है, 10 इंटू 2 20% यानी 1/5, 1000/5 आ गया 200। और बाद में इसको भी लिखना छोड़ देना है अगर छोड़ सको, क्योंकि 1000/5 क्यों लिखोगे, तो पता है 200 होता है। तो सिंपल कैलकुलेशंस जो समझ में आ रही है उनको कम से कम लिखोगे तो बेहतर रहेगा, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, अब एक दो बातें और समझते हैं इनसे ही रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, हमारा प्रिंसिपल था 10,000 रुपीज ले लेते हैं, 10,000 रुपीज। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है R% है हमारा 8.33% पर एनम, और टाइम पीरियड है 2 ईयर्स का। ठीक, अब क्वेश्चन हमसे पूछे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने डबल कर दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट जो इनिशियली आ रहा था मान लिया उसको SI1 है, सिंपल इंटरेस्ट जो इनिशियली हमारा वैल्यू आ रहा था। ठीक है, और अब जो वैल्यू आ रहा है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, नया वैल्यू आ रहा है। तो इनका रेशियो क्या होगा, तो अगर हमने सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल किया है तो रेशियो क्या हो जाएगा, क्लियरली दिस विल बी 1/2। पहले अगर 1 रुपीज मिल रहा होगा सिंपल इंटरेस्ट, तो अब मिलेगा 2 रुपीज। कितना मिल रहा था ये मैटर नहीं करता है, हमें रेशियो निकालना है। रेशियो यानी कि दो चीजों का कंपैरिजन करना है, एक्चुअल वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला वाला वैल्यू हमारा रेट परसेंट 8.33 पे मिल रहा था, अब डबल हो गया है रेट परसेंट हमारा, तो यानी कि पहले वाले और नए वाले का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1/2 का। क्या ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, तुम बोलोगे बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो अब नई बात करते हैं। तो अगर हमने डबल करने की बजाय इसको 5/6 कर दिया तब क्या होगा, 5/6 हो जाएगा। अगर पहले 1 था तो अब उसका 5/6 हो जाएगा, जो कि कन्वर्ट होकर हो जाएगा 6/5, यानी कि हमारा रेशियो आ जाएगा 6/5। ये भी क्लियर है, बिल्कुल आसान सी बात है। यानी कि अभी दोनों केसेस में हमने क्या किया, रेट परसेंट को ही चेंज किया और तो कुछ किया नहीं है। ठीक है, अब दो बातें करते हैं, अब रेट परसेंट को भी चेंज करते हैं और टाइम को भी चेंज करते हैं। रेट परसेंट हमारा हो गया डबल और टाइम हो गया 3 टाइम्स। देखिए पहले रेट परसेंट था 8.33%, अब नया रेट परसेंट है 16.66% पर एनम, और टाइम पीरियड हमारा है T डैश, अब ये हो गया 2 इंटू 3 6 ईयर्स का। अब रेशियो क्या आएगा, रेट परसेंट डबल हो गया है, इसकी वजह से हमारा चेंज आएगा 1/2 हो जाता, यानी कि नया वाला पहले वाले का डबल हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। बट टाइम पीरियड भी 3 टाइम्स हो गया है, पहले 1 था, 1 यूनिट था, अब 3 यूनिट हो गया है, तो हमारा रेशियो आ जाएगा 1/6 का। अब यही सेम चेंज हम प्रिंसिपल पे चाहते तो वहां पे भी कर सकते थे, बट यहां से ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर कई केसेस में किसी भी क्वेश्चन में हमें रेशियो निकालने को आता है तो फिर हम स्ट्रेट अवे रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, या फिर एक सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमें गिवन है, सेकंड वाला निकालना है तो रेशियो निकाल के कैलकुलेट कर लेंगे, दोबारा से पूरी एफर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, दोबारा से पूरी एफर्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब चाहे प्रिंसिपल हमारा डबल हो रहा होता तो भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट डबल हो जाता। क्लियर। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि रेट परसेंट इन जनरल हमारा रहेगा पर एनम रहेगा, लेटर से 12% जैसे पर एनम मेंशन्ड है। बट कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि क्वार्टरली रेट परसेंट मेंशन्ड हो, मंथली रेट परसेंट मेंशन्ड हो, तो वहां पे या फिर हमको टाइम पीरियड के हिसाब से डिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे कि रेट परसेंट दिया है 12%, टाइम पीरियड दिया है 2 ईयर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने ईयर्स में हमारा टाइम पीरियड है वैसे ही हमारा ईयर्स में रेट परसेंट है। बट किसी क्वेश्चन में हो सकता है रेट परसेंट दिया है हमें 12% पर एनम, बट टाइम पीरियड हमको दिया हुआ है 15 मंथ्स। अब यहाँ पे टाइम पीरियड मंथ्स में दिया है और रेट परसेंट दिया है पर एनम, यानी कि टाइम पीरियड को भी हम ईयर्स में ही कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसको भी लिखेंगे 15/12। ठीक है, या फिर रेट परसेंट को पर मंथ में कन्वर्ट कर लो, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में एक ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्योंकि कंपाउंडिंग का एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस होगा तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि कंपाउंडिंग कितने टाइम पीरियड में हो रही है। यहाँ पे क्योंकि कंपाउंडिंग का कोई चक्कर नहीं है, सब कुछ मामला सिंपल है, तो हम टाइम पीरियड को ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर हम रेट परसेंट को पर मंथ में कन्वर्ट कर लें, और दोनों चीजों को यानी कि दोनों को सेम डायमेंशन में रखेंगे। अगर पर एनम रेट परसेंट है तो पर एनम ही हमारा टाइम पीरियड भी होना चाहिए, टाइम पीरियड भी ईयर्स में ही होना चाहिए, और या फिर टाइम पीरियड मंथ्स में है तो फिर रेट परसेंट भी पर मंथ ही होना चाहिए। क्लियर है, या फिर डेज में कहीं पे दिया है तो रेट परसेंट को भी डेज के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी केस में हमें प्रिंसिपल दिया है लेट अस से 10,000 रुपीज, रेट परसेंट है 8% पर एनम, और टाइम पीरियड है हमारा 1 सेकेंड, टाइम पीरियड गिवन है हमारा 122 डेज। ओके, और पूछा है जाए सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 10,000, ठीक है, रेट परसेंट है 8%, टाइम पीरियड 122 डेज है, तो सबसे पहले इसको ईयर्स में कन्वर्ट करोगे, आ जाएगा 122/365 डेज। तो
सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 10,000 रुपीज का 8 इंटू 122/365। अब क्योंकि रैंडम वैल्यूज ली है, ऑलमोस्ट 8 इंटू 1/3 आ रहा है, ऑलमोस्ट 1/3 आ रहा है, तो 8/3, ठीक है, 8/3, एक सेकंड परसेंट में है ना तो डिवाइड बाई 100 भी करेंगे, ठीक है, 8/100 इंटू 122/365, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ठीक है, सो बच गया ये। अब इसके बाद कैलकुलेट कर लोगे 100 इंटू 8 इंटू 122/365, ऑलमोस्ट 1/3 आएगा, 8,800/3 आ जाएगा रफली, ठीक है, एक रफ एस्टिमेट आएगा 800/3 यानी कि रफली 266.66 रुपीज आ जाएगा ऑलमोस्ट। क्या ये बात क्लियर है? ठीक, तो ये हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया प्रिंसिपल का और सिंपल इंटरेस्ट का। अब देखो, प्रिंसिपल अमाउंट तुमने बैंक में डिपॉजिट किया था, ठीक है, तुमने बैंक में डिपॉजिट किया था, तुम गए थे बैंक में और तुमने बैंक में डिपॉजिट किया था प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, जो भी अमाउंट रहा होगा वो, बट तुमने प्रिंसिपल डिपॉजिट किया, बैंक ने तुमको दिया इस पर सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि वो सिंपल इंटरेस्ट देके वो ऐड कर दिया प्रिंसिपल में। सो अब तुम्हारे पास अमाउंट क्या हो गया, प्रिंसिपल जो था वो तो है ही है, बट साथ में सिंपल इंटरेस्ट और एडिशनली ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया। तो अब जो तुम्हारे पास अकाउंट है बैंक में, कितना हो जाएगा अमाउंट, जो है कितना हो जाएगा अमाउंट इन द बैंक विल बी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये बात भी ध्यान रखना है, दिस अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल दैट यू डिपॉजिटेड प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो कई बार क्वेश्चन में तुम्हें इंस्टेड ऑफ सिंपल इंटरेस्ट टोटल अमाउंट की वैल्यू गिवन होगा, कई बार प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन होगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, कई बार टोटल अमाउंट की वैल्यू गिवन होगा, तो टोटल अमाउंट भी समझ में आना चाहिए कि दैट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज हमने डिपॉजिट किए हैं बैंक में और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 10%, 20% मिल रहा है, मान 20% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो एक साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा तुम्हारा, 100 था, 20 रुपीज का तुमको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया है, तो अमाउंट हो जाएगा 120 रुपीज। नेक्स्ट ईयर फिर तुमको क्या मिलेगा अमाउंट, 20 रुपीज ही मिलेगा, क्योंकि अमाउंट तुमको पूरा सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा प्रिंसिपल पे मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट के केस में अमाउंट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही डिफरेंट होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में, अमाउंट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल, will always be calculated on principal amount। तो 120 हो गया। अब अगेन नेक्स्ट ईयर, ये तो ईयर 1 की कहानी है, ईयर 1 के बाद में तुम्हारा टोटल अमाउंट कितना हो गया, 120 हो गया। ईयर 2 में क्या होगा, अगेन तुमको मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, बट मिलेगा फिर से प्रिंसिपल का 20%, यानी कि 20 रुपीज ही मिलेगा, तो अमाउंट हो जाएगा 140 रुपीज। फिर थर्ड ईयर में 20 रुपीज ही मिलेगा, अमाउंट हो जाएगा 160 रुपीज, एंड सो ऑन, ऐसे ही ये तुम्हारी कहानी चलती रहेगी। तो क्या बेसिकली देख पा रहे हो, पहले तुम्हारे 20 रुपीज ऐड हुआ 100 से 120 में, फिर 20 ऐड हुआ, फिर 20 ऐड हुआ, तो क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बन रहा है एक तरह से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बन रहा। अभी तक हमने वो टॉपिक डिस्कस नहीं किया है, बट स्कूल में कितनी बार पढ़ चुके हो, एपी नहीं बन रहा अपना, और एपी में ऐसा एपी बन रहा है जहाँ पे कि फर्स्ट टर्म हमारा, चीज़ों को कनेक्ट हमेशा करते रहो अलग अलग टॉपिक से तो ज़्यादा बेहतर समझ में आती है। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 100 रुपीज़ है या प्रिंसिपल है, तो फर्स्ट टर्म हमारा प्रिंसिपल है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारा सिंपल इंटरेस्ट है जो हर साल हमको मिल रहा है। क्या ये बात समझ पा रहे हो, तो एक तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही तो बन रहा है, इजंट इट सो। और हमेशा जो अमाउंट है, अमाउंट में अमाउंट बोल रहे हैं, हाँ सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट, अमाउंट की जगह सिंपल इंटरेस्ट लिख लो, सिंपल इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, सो प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होगा। क्या ये बातें समझ में आती है? अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन में छोटी छोटी बातों को समझना शुरू करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड इन 3 years एट 9% पर एनम ऑन रुपीज 12,000 पे 3 years में 9% पर एनम में कितना सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। पॉज करके वीडियो को अपने एंड पे भी सॉल्व करो, बिल्कुल आसान सवाल है बट सॉल्व जरूर करो, ठीक है, अपने एंड पे वो कैलकुलेशन का टाइम जरूर लो। 3 years का टाइम पीरियड है, 9% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट, कितना हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 3 years इंटू 9%, 27%। 3 years में 27% इंटरेस्ट मिलेगा, किसका, प्रिंसिपल का, और प्रिंसिपल कितना है 12,000, ठीक है, तो 27% यानी 27/100 होगा, 1% कितना है प्रिंसिपल का 120 होगा, 1% होगा 120, तो 27 इंटू 120 हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, जीरो को सबसे पहले लिख दिया, 27 इंटू 2 54, 4 आ गया, 5 बचा, 27 5 32, 3,240, दैट विल बी आवर सिंपल इंटरेस्ट, दैट विल बी सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट हो जाएगा हमारा 12,000 प्लस 3240,
यानी कि 15,240 रुपीज, दैट विल बी टोटल अमाउंट। क्वेश्चन में टोटल अमाउंट नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, तो आंसर विल बी 3240। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Find the rate of interest if simple interest earned on rupees 7500 for a period of 3 years is 1350। इस बार हमको क्या गिवन है, हमें गिवन है सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू, हमें गिवन है टाइम पीरियड का वैल्यू, हमें गिवन है प्रिंसिपल का वैल्यू, और हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। 7500 रुपीज टोटल हमारा प्रिंसिपल है, टाइम पीरियड है 3 ईयर्स का, और इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है 1350 का। और हमको पता है सिंपल इंटरेस्ट में कि हर साल इंटरेस्ट सेम एक्यूमुलेट होता है, सेम इंटरेस्ट मिलता है हर साल। जो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिलेगा फर्स्ट ईयर में, वही सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा सेकंड ईयर में, वही सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा थर्ड ईयर में। तो अगर एक्स हमारा सिंपल इंटरेस्ट मिला है पहले साल, एक्स मिला है सेकंड ईयर, एक्स मिला है थर्ड ईयर, टोटल हो जाएगा 3x, टोटल हो जाएगा 3x। और क्वेश्चन में पूछा है हमसे एक साल का इंटरेस्ट निकाल लोगे तो रेट परसेंट निकालने में आसानी होगी, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, पर ईयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1350 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, यानी कि 450 रुपीज। एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 450, रेट परसेंट क्या आएगा, इसको डिवाइड कर दो 450, अपने सिंपल इंटरेस्ट को डिवाइड कर दो प्रिंसिपल से, क्योंकि एक साल की ही बात है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अगर T 1 हो गया तो क्या हम कह सकते हैं कि SI सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाई प्रिंसिपल दैट विल बी इक्वल टू R बाई 100, बिकॉज T तो 1 है, इजंट इट सो, ठीक है। तो रेट परसेंट हमें आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट 450 है, प्रिंसिपल है हमारा 7500, और ये परसेंटेज में है, मल्टीप्लाइड बाई 100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है। सिर्फ 450 बाई 75 आ गया, 75 से जाएगा 6 टाइम्स, तो 6% पर एनम दैट विल बी आवर रेट ऑफ इंटरेस्ट। 6% पर एनम हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम फॉर विच सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज 330 एट द रेट ऑफ 6.25% पर एनम फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। इस बार हमें सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है, दैट इज रुपीज 330। वी नीड टू फाइंड आउट द सम, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, टाइम पीरियड है 3 ईयर्स का, और रेट परसेंट है हमारा 6.25%। 6.25% को क्या लिख सकते हैं हम, दिस इज 1/16, यानी कि 16 रुपीज अगर हमारा प्रिंसिपल होता, अगर प्रिंसिपल होता 16 रुपीज, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता, 1 रुपी का मिलता। कब, जब टाइम पीरियड हमारा 1 ईयर होता तो। क्लियर है, तो 1/16 हमें मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट एक साल में, टाइम पीरियड है 3 ईयर्स में, यानी कि 3 ईयर्स में हो जाएगा ये 3/16 किसका, प्रिंसिपल का, और 3/16 ऑफ प्रिंसिपल दैट इज टोटल सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर्स का, दैट इज 330। दिस इज 330, 3 से कैंसिल आउट करोगे 110 बच गया है यहाँ पे, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 110 इंटू 16, तो 16 इंटू 11 176, तो 1760 रुपीज, दैट विल बी आवर आंसर, दैट विल बी द प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बात कर, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते थे, बात एक ही है दोनों तरीकों से, बट ऐसे भी सोच सकते थे कि 3 ईयर्स का हमारा कितना इंटरेस्ट आया है, 3 ईयर्स का हमें इंटरेस्ट मिला है 330 रुपीज, 330 रुपीज, यानी कि 1 ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 330/3, 110 रुपीज, दैट इज 6.25%, दैट इज 1/16। तो प्रिंसिपल आ जाएगा 110 इंटू 16/1, 1/16 है हमारा इंटरेस्ट, तो 110 इंटू 16/1 यानी कि 1760 रुपीज। बात एक ही है, देखने का नजरिया बस अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, at the rate of 8 and 1/3% per annum simple interest, a principal of rupees 3200 will earn how much interest in 2 years and 3 months। अब 8 and 1/3% कितना होता है, 8.33%, रिकॉल करो परसेंटेज का हिसाब किताब कितना आएगा, दिस इज 1/12। और अगर कंफ्यूज हो तो क्या करोगे, 8 and 1/3% है, 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 24 प्लस 1 25, और 25/3% है, तो 25/3 100 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1/12 आ जाएगा। 1/12 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है रुपीज 3200, और क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच इंटरेस्ट इट विल अर्न इन 2 ईयर्स एंड 3 मंथ्स। टाइम पीरियड हमारा है 2 ईयर्स एंड 3 मंथ्स, और क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा पर एनम है, तो हमें इसको पूरे अमाउंट को ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपने टाइम पीरियड को ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 मंथ्स कितना होगा, 3 मंथ्स इज 1/4 ईयर, तो 2 एंड 1/4 ईयर, यानी 2 इंटू 4 8 प्लस 1 9, तो 9/4 ईयर हमारा वैल्यू आ गया टाइम पीरियड का। 1/12 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 9/4 ईयर्स है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू ईयर्स यानी कि 1/12 इंटू 9/4, ठीक है, इंटू 3200, दिस विल बी आवर सिंपल इंटरेस्ट, रेट परसेंट इंटू टाइम इंटू प्रिंसिपल, ठीक है। तो 4 से 800 बचेगा यहाँ पे, 9 से ऊपर बचा 3, नीचे बचेगा 4, और 4 से जाएगा, दिस विल बी 200, तो 200 इंटू 3 दैट विल बी 600 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया 600 रुपीज।
क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. How much time will it take for an amount of rupees 450 to yield rupees 81 as interest at 4.5% per annum simple interest? तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा है 4.5% पर एनम, और टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना है रुपीज 81, और रुपीज 450 हमारा प्रिंसिपल है. तो अगर प्रिंसिपल है रुपीज 450, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर कितना आ जाएगा? 450 का 4.5%, 1% है 4.5, और 4.5 का भी 4.5% चाहिए. बेसिकली 1% 4.5 है, तो 4.5% कितना होगा? 4.5 इंटू 4.5, और दिस विल बी इक्वल टू 20.25 रुपीज. ठीक है, 20.25 रुपीज. 45 का स्क्वायर क्या होगा? पहले करोगे 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, फिर 4 को मल्टीप्लाई करोगे उसके नेक्स्ट नंबर से 4 इंटू 5 यानी 20. तो 20.25 रुपीज हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया एक ईयर का. टोटल इंटरेस्ट है 81 रुपीज का, तो टाइम पीरियड हमारा आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 81 टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 1 ईयर का इंटरेस्ट, दैट इज 20.25. 4 टाइम्स जा रहा है, अदरवाइज डेसिमल हटा के चेक कर लोगे, 4 टाइम्स जा रहा है. ठीक है, सो 4 ईयर्स हमारा आंसर आएगा, दैट विल बी अवर टाइम पीरियड 4 ईयर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A sum fetched a total simple interest of rupees 4016.25 at the rate of 9% per annum in 5 years. So what is the sum? इंटरेस्ट हमारा टोटल मिला है रुपीज 4016.25, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, 5 ईयर्स में मिला है. तो सम की वैल्यू क्या होगी? 9% अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5 ईयर्स टोटल टाइम पीरियड है, तो 9% इंटू 5, 45% की वैल्यू हमें गिवन है. भाई 45% ही तो सिंपल इंटरेस्ट होगा. सिंपल इंटरेस्ट हमारा 45% ऑफ प्रिंसिपल ही तो होगा, और वही वैल्यू तो हमें गिवन है क्वेश्चन में. 45% की वैल्यू गिवन रुपीज 4016.25. क्या बात करें? ठीक है, अगर 45% हमारा 4016.25 है, तो 90% जस्ट उसका डबल होगा, और प्रिंसिपल उससे भी थोड़ा बड़ा अमाउंट होगा. 90% जस्ट डबल होगा, डबल कितना आ जाएगा? 4016.25 है तो 8032.50, दैट इज 90%. तो ये वैल्यू तो हमारी 90% है, तो प्रिंसिपल थोड़ी होगी, तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है. ठीक है, प्रॉब्ली 82 में से कोई एक आंसर होगा, 82 में से कोई एक आंसर होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, तो 45% की वैल्यू हमें गिवन है. 45% इज इक्वल टू 4016.25. ठीक है, डेसिमल को हटाओगे, 2 डिजिट के पहले है, तो 100 आ जाएगा नीचे. 45% से 1% की वैल्यू निकाल लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है, 45 से सिंप्लीफाई डायरेक्टली तो कर नहीं पाओगे, तो सबसे पहले करो 9 से काट लो पहले इसको. 5 आया यहाँ पे, 9 4 जार 36 बचा 41, 9 4 जार 36 56, 9 6 जार 54 22, 9 2 जार 18 45, तो 44625 हमारी वैल्यू आ गई. फिर 5 से कैंसिल करोगे इसको, तो 8 टाइम्स जाएगा, फिर 9 टाइम्स जाएगा, फिर 2 टाइम्स जाएगा, 8925 वैल्यू आ गई, यानी कि 89.25 हमारी 1% की वैल्यू आ गई. क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल आ जाएगा 100 टाइम्स ऑफ दिस, क्योंकि प्रिंसिपल विल बी 8925 रुपीज. ऑप्शन ऑप्शन सी. क्लियर है? ठीक, समझ में आई बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Kirti took a loan of rupees 1200 with simple interest for as many years as the rate of interest. If she paid in total rupees 1632 at the end of the loan period, so what was the rate of interest? रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू क्या थी? अब देखो, चाहे तुमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया हो, तुमने एक अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया 1000 रुपीज, ठीक है, दैट वाज योर प्रिंसिपल, और फिर उस पर तुम्हें इंटरेस्ट मिला. ठीक है, लेट अस से 20% था, तो हर साल तुमको 20 रुपीज पर ईयर इंटरेस्ट मिला. चाहे ये बात हो कि तुमने डिपॉजिट किया बैंक में, और सेकंड चीज है तुमने लोन लिया बैंक से, और बैंक ने तुमको सिंपल इंटरेस्ट पे लोन दिया. तुमने 1000 रुपीज का लोन लिया. ठीक है, और वो भी तुमको कुछ टाइम पीरियड के बाद में लोन चुकाना है, अपना लोन पे करना है, रिपे करना है. तो वहां पे भी सिंपल इंटरेस्ट में कैलकुलेशन बिल्कुल एक बात है, चाहे डिपॉजिट किया हो चाहे लोन लिया हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम चीज है, एज लॉन्ग एज वी आर कैलकुलेटिंग बाई सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, सो यहाँ पे कीर्ति ने एक लोन लिया हुआ है, द लोन इज रुपीज 1200, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है, और क्वेश्चन ये कह रहा है लोन इज टेकन फॉर एज मेनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू है, वही हमारा टाइम पीरियड का भी वैल्यू है. ठीक है, इफ शी पेड इन टोटल रुपीज 1632 एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, सो व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू क्या होगा? टोटल पे किया है कितना? रुपीज 1632. ठीक है, सो लोन हमारा लिया है कितना? उसने 1200 का लिया है. अमाउंट ड्यू जो कि पे करना होगा, ठीक है, अमाउंट ड्यू जो कि पे करना होगा एट द एंड ऑफ लोन पीरियड,
दैट इज ऑलवेज इक्वल टू जो तुमने इनिशियली लोन लिया था, लोन टेकन प्लस इंटरेस्ट दैट इज चार्ज्ड। तो लोन तो लिया था इसने 1200 का, टोटल अमाउंट ड्यू या जो पे किया है एंड में दैट इज 162। तो क्लियरली इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट आया हमारा 432 रुपीज का। दिस इज अवर इंटरेस्ट। यहाँ से इंटरेस्ट की वैल्यू आगे डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, 162 माइनस 1200 यानी कि 432 रुपीज का इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, इंटरेस्ट पे करना पड़ा है उसको, और साथ में कंडीशन गिवन है कि रेट परसेंट और टाइम दोनों इक्वल है। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कितना परसेंट बनेगा ये 432 हमारे 1200 का। तो 1200 का कितना परसेंट बनने वाला है, ओके, तो दिस विल बी 432 बाई 1200। ये हमारा रेशियो आ गया किसका, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का। तो यानी कि दिस इज आर इंटू टी बाई 100, यही वैल्यू तो है, 100। सो ठीक है, सो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो आर इंटू टी की वैल्यू आ जाएगी। तो 432 इंटू 1200 इंटू 100 बाई 1200 इंटू 100 कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, तो 12 से जाएगा 36 टाइम्स। यानी कि आर इंटू टी की वैल्यू आ गई है इक्वल टू 36। और क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं, बोथ आर इक्वल, अगर कोई रेशियो गिवन होगा तो हम एज पर द गिवन कंडीशन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो आर का स्क्वायर मान लो, टी को भी आर ही मान लो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यानी कि क्लियरली आर हमारा यहाँ से आ रहा है 6। तो रेट परसेंट आ जाएगा 6%, ऑप्शन रेट परसेंट विल बी 6% पर एनम। इज दैट क्लियर? ठीक है, बेसिकली 1200 रुपीज पे हमें 432 रुपीज का इंटरेस्ट मिला है, जो कि हुआ 1% हुआ 12%, ये हो जाएगा 36%। 36% हमें मिला है टोटल इंटरेस्ट आफ्टर द लोन पीरियड। लोन पीरियड हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट के सेम है, 36 है, यानी कि 36 6 का स्क्वायर हुआ, 6 का स्क्वायर हुआ, तो यानी कि रेट परसेंट हमारा 6% पर एनम होगा। ठीक है, तुमको करना सिर्फ इतना था, सिर्फ इतना सा काम करना था। ठीक है, बट समझाने के लिए जरूरी थी ये सारी बातें, अदरवाइज ये क्वेश्चन सेकंड्स का था। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो आई बिलीव समझ में आया वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट in 25 by 4 years is 7 by 8 of the sum. Find the rate of interest per annum. सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 25.4 ईयर्स टाइम पीरियड है, जिसमें कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जा रहा है 7 by 8। सिंपल इंटरेस्ट हो जा रहा है 7 by 8। टाइम पीरियड गिवन है हमें 25 by 4, और सिंपल इंटरेस्ट हो जा रहा है हमारा 7 by 8 ऑफ द सम। ओके, रेट परसेंट हमें निकालना है, प्रिंसिपल हमें पता नहीं, बट प्रिंसिपल कितना में होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट यानी कि R by 100 इंटू टाइम पीरियड कितना है 25 by 4, और इसमें अमाउंट कितना हो जा रहा है, अमाउंट 7 by 8 ऑफ द प्रिंसिपल हो जा रहा है। सो दिस इज 7 by 8 इंटू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, ठीक है, 25 से जाएगा ये 4 टाइम्स, तो R by 16 आ गया। इस 4 से काटा 2 बचा, यहाँ से काटा बचा, तो R इज इक्वल टू 14% पर एनम आ गया हमारा। क्या बात क्लियर है? रेट परसेंट हमारा आ गया 14% पर एनम। पर क्या इतना भी करने की जरूरत थी, इतना मतलब इस कैलकुलेशन को इस तरह से लिखने की? देखो स्टेट अवे यहाँ पे देखो 25 by 4 ईयर्स में हमारा अमाउंट हो जा रहा है 7 by 8 सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है, ध्यान ये देना है। टोटल अमाउंट होता तो चीजें अलग होती। ठीक है, क्योंकि टोटल अमाउंट में से हमें सिंपल इंटरेस्ट को रिमूव करते, फिर बाद में चीजों को इक्वेट कर पाते। बट स्ट्रेट अवे हमें सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है कि 25 by 4 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जा रहा है 7 by 8। ठीक है, तो अगर 25 by 4 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट हो जा रहा है 7 by 8, तो 4 से कैंसिल आउट पहले ही कर दो, यहाँ बचेगा 7 by 2। 25 ईयर्स में हो जा रहा है 7 by 2, तो अगर 100 रुपीज हमारा अमाउंट है 25 ईयर्स में हो जाएगा 700 by 2, यानी कि 350। 100 करने का मतलब ये हुआ कि 100% हमारा प्रिंसिपल है, और 350% हमें मिल गया क्या, सिंपल इंटरेस्ट। कितने साल में, 25 ईयर्स में मिल गया। तो एक ईयर का कितना होगा, एक ईयर का हो जाएगा 350 by 25 विच इज इक्वल टू 14 पर एनम। So that will be our rate of interest. Clear? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। An amount becomes 9 by 5 itself in 16 years with the rate of simple interest R%. R की वैल्यू क्या होगा? इस बार हमें गिवन है कि अमाउंट अपना हो जा रहा है 9 by 5, यानी कि प्रिंसिपल तुमने कुछ P अगर बैंक में डिपॉजिट किया था तो वो हो जाएगा 9 by 5P। कितने टाइम में, 16 ईयर्स में हो जाएगा, 16 ईयर्स में हो जाएगा। और 9 by 5 का मतलब क्या हुआ, 9 by 5 एम्प्लाइज 1 + 4 by 5, यानी कि 100% अगर अमाउंट था हमारा, 100% था या 100 रुपीज था, तो 80% एडिशनली हमको क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ये तो प्रिंसिपल है हमारा, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। कितने साल में, 16 ईयर्स में। टोटल 16 ईयर्स में मिला है 80%। 80% ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 100% है तो 80% मिला है, तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा 80% है 16 ईयर्स में, तो रेट परसेंट आ जाएगा हमारा 80% मिला है 16 ईयर्स में, तो 80% by 16 यानी कि 5% पर एनम, दैट विल बी आवर रेट परसेंट।
क्लियर है? 100 रुपीज अगर हमारा प्रिंसिपल था, 180 हो जा रहा है टोटल अमाउंट इन 16 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है 16 ईयर्स में? दैट इज 180 माइनस 100, यानी कि 80 रुपीज मिला है। 80 रुपीज मिला है 16 ईयर्स में। तो 80 बाय 16 यानी कि 5% पर एनम हमारा 8% होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अमाउंट बिकम 7/6 ऑफ itself in 3 years with a rate of simple interest R%। तो R की वैल्यू क्या होगी? 7/6 ऑफ itself हो जा रहा है 3 ईयर्स में विद रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट R%। ठीक है, 7/6 हो जा रहा है, मतलब कि इनिशियली अगर 600 था, 7/6 हो जा रहा है इसका। तो इनिशियली 600 था, इनिशियली 6 था तो 7 हो जा रहा है, इनिशियली 600 था तो 700 हो जा रहा है। ये तो मतलब हुआ, यानी कि 100 रुपीज हमें क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिला है कितने पे? 600 पे, 3 ईयर्स में मिल रहा है। तो एक ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? अगर 100 रुपीज मिल रहा है 3 ईयर्स में, तो 100/3 एक ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड कर दोगे प्रिंसिपल से तो परसेंटेज ऑफ वैल्यू आ जाएगी 1 ईयर के लिए। तो डिवाइड बाय 600 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, दिस इज 100/18 और सिंप्लीफाई हो गया, दिस विल बी 50/9। तो 9 से 5 टाइम्स जाएगा, 5 एंड 5/9% पर एनम ऑब्वियसली। तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी 5 एंड 5/9% पर एनम। क्या बात क्लियर है? ठीक है, 7/6 अमाउंट हो जा रहा है अपना। अमाउंट अगर 1 था तो हो जा रहा है 7/6, यानी कि 1/6 का एडिशन हो रहा है 3 ईयर्स में। 3 ईयर्स में हो रहा है, तो एक साल में एडिशन कितना होगा? 1/18 का, और परसेंटेज टर्म्स में हो जाएगा 1/18 इंटू 100, यानी कि 100/18 विच इज नथिंग बट 5 एंड 5/9% पर एनम। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, सो आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। और इस सेशन में हमने बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए सिंपल इंटरेस्ट के। नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चंस को थोड़ा सा और लेवल बेटर करेंगे और चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से समझेंगे। आई बिलीव सिंपल इंटरेस्ट में तुम्हारा अगर कोई भी डाउट रहा होगा अब तक तो चीज़ें क्लियर हो गया होगा। फिर भी कहीं पर डाउट कोई भी बचता है तो मेक श्योर टू आस्क दैट डाउट। ठीक है, बेहिचक वो डाउट पूछो। वो डाउट यहाँ कमेंट में मेंशन कर सकते हो, या फिर मुझे टेलीग्राम पे, यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम। ठीक है, डायरेक्टली मुझे मैसेज भी कर सकते हो टेलीग्राम पे। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर से ज़रूर करना है। ठीक है, बिल्कुल लाइक करना है, बिकॉज तुम अगर सेशन को देख रहे हो अब तक और चीज़ें समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही है, और लाइक नहीं कर रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो फिर? है कि नहीं? अपना इन्वॉल्वमेंट भी तो रहना चाहिए ना पूरा का पूरा। और साथ में भाई जैसे तुम्हारा मोटिवेशन होता है, तुमको चीज़ें समझ में आती है, वैसे मुझे ही मोटिवेशन मिलता है जब ज़्यादा सारे लोग कंटेंट को देखते हैं और समझ में आता है उनको, उनको चीज़ें पसंद आ रही है, उनको बेनिफिट कर रहा है, वो अकॉर्डिंगली कमेंट कर रहे हैं, तभी तो मुझे पता चल रहा है, वरना कैसे पता चलेगा? या लाइक करें तब तो पता चल रहा है। ठीक है, तो अगर सेशन समझ में आया, पसंद आया, तो डेफिनेटली उसको लाइक जरूर करना है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना फॉर द नोटिफिकेशन सेक, एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स if you find that the session is relevant for them as well. That's all for this session. Bye bye, take care and keep learning.